ये कोई निजी कल्पना नहीं है। हमें कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं बनना है, हमें कोई बहुत बड़ा चमत्कारी आदमी नहीं बनना है। और राजनीति, दो कौड़ी की राजनीति में हम अपने करोड़ों का अध्यात्म दांव पर लगाएंगे। ये भी तुम विचार दिमाग से निकाल देना। हम दो कौड़ी की राजनीति पर करोड़ों का अध्यात्म दांव पर नहीं लगाते हैं। तो ना तो हमें राजनीति में जाना है, ना हमको कोई बहुत बड़ा गुरु बनना है, ना हमको कोई चमत्कारी महात्मा बनना है। हमको तो हनुमान जी का एक चेला और सनातन का पक्का और सच्चा सेवक बनना है। एक बात और बोले, न संघर्ष हो न तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष हो न तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब सनातन की आग लगी हो सीने में। और यहां आने के पहले बड़े बड़े तूफान लगे थे रोकने को। एक ने तो कहा कि दरबार नहीं होगा, हमने कहा हम हनुमान जी के चेला हैं। नहीं होगा ये तो हमने सीखा ही नहीं है। होगा, भारत के सनातनी लोग करवा करके मानेंगे। तो आज की बात सिर्फ इतनी है कि तुम लोगों ने माया को तो पकड़ रखा है, अब किसको पकड़ना है? जोर से बोलो ना, किसको पकड़ना है? माधव को कब पकड़ोगे? कब पकड़ोगे? आज के बाद कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन जवाब देगा? अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी तो बहकोगे तो नहीं? संकट में तुम उलझोगे तो नहीं? तुम्हें बहुत ज्यादा विपत्ति आ भी गई तो एक काम करना, चले आना बागेश्वर धाम। हमारे दादा गुरु ने और हमारे सन्यासी बाबा ने जो तपस्या करके साधनाएं अर्जित की हैं, हम उनकी सौगंध खाकर कहते हैं विपत्ति मिटे या ना मिटे ये तो नहीं हम कहते, लेकिन मुस्कुराहट तुम्हारी जाने नहीं देंगे। ये नहीं हम कहते कि हम मिटा देंगे, पर मुस्कुराहट नहीं जाने देंगे। और देखो, दो प्रकार की जिंदगी होती है। इसी मुंबई के एक फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति रो करके, यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि कभी ये प्रवचन बंद हो, प्रश्नोत्तरी हो गए, एक एक मिनट बोझ लग रहा है। और कई लोगों को इसी में मजा आ रहा, बैठे एक ही जगह हैं लेकिन एक मजा ले रहा, एक सजा भोग रहा। यही जिंदगी है, एक रो करके गुजार रहा, एक हंस करके गुजार रहा है। फिर उन सज्जन की चर्चा हम पूरी करें। उन्होंने कहा, आप ये हिंदू हिंदू क्यों चिल्लाते हो? हिंदू राष्ट्र बनवाओगे? हमने कहा, बने बनाए को क्या बनवाओगे, घोषणा करवाएंगे। उन्होंने कहा, कहीं ये तुम्हारा बचने का उपाय तो नहीं है? अंधविश्वास की उंगली उठने लगी तो तुमने हिंदू राष्ट्र पकड़ लिया। बात बहुत तर्क संगत थी। हमने कहा, पहली बात तो हम कोई अंधविश्वासी आदमी नहीं है, और हनुमान जी को बाप कहना अगर अंधविश्वास है तो तुम अपने बाप के लिए भी अंधविश्वासी हो, और तुम भी अंधविश्वासी हो घोर। उसके बाद वैसे उन्होंने पानी पिया था ठंडा वाला। इसको सुनने के बाद हमने उनको जब कहा कि तुम भी अंधविश्वासी हो, वो बोले कैसे? हमने कहा, तुम अपने पिता को क्या कहते? बोले पिता। हमने कहा, फिर बाप को अगर तुम बाप कहते तो तुम भी नंबर 1 के अंधविश्वासी हो। बोले कैसे? हमने कहा, हनुमान जी हमारे बाप के बाप हैं, और उनको अगर हम मानते हैं तो इसमें टेंशन किसको है? तब वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हिंदू हिंदू चिल्लाते हो क्या? अपने ऊपर का ये
मडराता हुआ बादल हटाना चाहते हो? अरे भाई साहब, परचाओ दरबार तो बहाना है। जो मुंबई के लोग, इनसे पूछो, यहां बैठे हैं, ये तो सिर्फ दरबार एक बहाना है, डमरू है। असलियत में हमें सनातनियों को जगाना है। और ये काम हम कोई नया नहीं कर रहे। अंत में उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, हाथ जोड़कर गए। उन्होंने कहा आपसे बहुत लोग जलते हैं। हमने कहा तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। और एक बात जिंदगी में याद रखना, विचार का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति जैसा विचार करता वो वैसा बन जाता है। हम लोग विचार कम, प्रचार ज्यादा करते हैं। और हनुमान जी बहुत ही तार्किक हैं। हनुमान जी लंका भी जाते तो कपि मन कीन विचार, दीन मुद्रिका डारी तब जन अशोक अंगार। हनुमान जी पहले विचार करते, फिर प्रचार करते। हमने भी पहले सनातन के लिए विचार किया, अब प्रचार कर रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हमारी बात समझ में आ गई तो आओ, आज से माया को नहीं, मुंबई वालों किसको पकड़े? माया नगरी को। अब कौन सी नगरी बनाना है? कौन सी नगरी बनाना है? घर घर झंडा लगाना है और दरवाजे के बाहर लिखना है माया नगरी नहीं, ये माधव नगरी है। कौन कौन ऐसा लिखेगा? झंडा कौन कौन लगाएगा? पक्का? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। अच्छा, एक बात और, हर समस्याओं का समाधान कौन कौन पाना चाहता है? झूठ मूठ या सच में? देखो, हम तो दे नहीं सकते तुम्हें। तुम सोचो कि हम तुम्हें हर समस्या का समाधान दे दें तो हलवा मिले ना राम। ये हम तुम्हें पहले बता सकते हैं। हम तुम्हें देने वाले का पता बता सकते हैं और तुम वही लिख लो। पूछो कौन? बालाजी। उनके अलावा संकट कटे जो सुमरे। हनुमान जी के अलावा तुम्हारे संकटों को कोई नहीं मिटा सकता। एक बात और, भारत में जितने भी पंथ हैं, उन पंथों के जितने भी धर्मगुरु चमत्कारी हैं, ये हम गौरव के साथ बोल रहे हैं, अभिमान के तहत नहीं। तुम्हारे स्वाभिमान के कारण बोल रहे हैं। हम पे तो वैसे कोई शक्ति नहीं, पर भारत के किसी भी पंथ का व्यक्ति कहता है कि हमारे पंथ में या धर्म में या मजहब में बहुत शक्ति है, हम उसको बहुत ही प्यार पूर्वक ठटरी बार कर कहते हैं कि तुम टिक नहीं पाओगे। पूछो कैसे? क्योंकि सब कुछ हनुमान जी से प्रकट हुआ है, सब कुछ हनुमान जी में ही समाहित है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, अष्ट सिद्धि अस्वर दीन। और तुम्हें अब किसी भी पंथ में भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो हिंदू हिंदू नहीं है जो हिंदुओं का विरोध कर रहा है। वो हिंदू हिंदू नहीं है जो अपने धर्म को त्याग कर किसी दूसरे धर्म पर भरोसा कर रहा। अच्छा, अपने में कोई कमी है क्या? 33 करोड़ देवी देवता हैं, ज्यादा दिक्कत है एक आध और बना लो। हद ये है, तुम लोग गौरव नहीं मानते, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। औरों के पास तो एक ही देवता है, अगर भी रूठ जाएं तो कोई इमरजेंसी कॉल उठाने वाला नहीं। सबके पास तो एक ही पुस्तक है। अपने पास तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, महाभारत है। इतनी समृद्धता है।
आओ आज हम सब माया नगरी को कौन सी नगरी बनाएं? हैं? घर घर राम को पहुंचाएं। और जिस